हेलो एवरीवन, ट्रू फॉल्स की सीरीज में ये वीडियो नंबर 12 है। तो आइए एक और स्टेटमेंट को हम ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट है द सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ओड फंक्शन इज ओड। इस स्टेटमेंट को चेक करने के बाद हम इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट रिमार्क को भी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट में पूछा है कि अगर एक इवन फंक्शन हो और दूसरा ओड फंक्शन हो तो दोनों फंक्शन का सम फंक्शन ओड फंक्शन होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके इस स्टेटमेंट के सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है और इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए हमने एफ एक्स फंक्शन कंसीडर किया है एक्स, और हम जानते हैं ये फंक्शन ओड फंक्शन है और ग्राफिकली ओड फंक्शन अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक होता है, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो हम जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि ओरिजिन से पास होगी। और हम देख सकते हैं जैसा इस फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिमिलर वैसा ग्राफ ही थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये फंक्शन ओड फंक्शन है। दूसरा फंक्शन इवन फंक्शन कंसीडर किया है जी एक्स मोड ऑफ एक्स, और हम जानते हैं ये इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन को ग्राफ में प्लॉट किया जाए तो इवन फंक्शन का ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक होता है। तो इवन फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इवन फंक्शन का ग्राफ इसी तरीके का रहेगा जैसा एफ एक्स का ग्राफ है, और जीरो और जीरो से छोटे पॉइंट्स के लिए जी एक्स फंक्शन का ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये सारा का सारा ग्राफ जी एक्स का है। तो हम देख सकते हैं जी एक्स फंक्शन का ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक है। तो जी एक्स फंक्शन ओपन होगा अगर आपका x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू होगी माइनस एक्स के इक्वल, और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू होगी x के इक्वल। तो जैसा कि स्टेटमेंट के लिए हमें इन दोनों फंक्शन का सम फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो अब हम एच एक्स को कैलकुलेट करते हैं और हम देख सकते हैं एच एक्स फंक्शन जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो एच एक्स होगा 0 के इक्वल, x माइनस एक्स 0, और x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू होगी 2x। और हम देख सकते हैं एच एक्स फंक्शन का ग्राफ अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो इस बात का मतलब एच एक्स फंक्शन ओड फंक्शन नहीं है, और इसे चेक करना काफ़ी आसान है। एच एक्स फंक्शन का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, क्योंकि जीरो से छोटे पॉइंट्स के लिए एच एक्स फंक्शन वैल्यू जीरो देगा, तो हम देख सकते हैं ये एच एक्स फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से। ग्रेटर देन जीरो के लिए एच एक्स फंक्शन का ग्राफ होगा 2x। तो ये आपका ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होगा ओरिजिन के अबाउट, तो इसी वजह से एच एक्स फंक्शन ओड फंक्शन नहीं है। सिमिलर स्टेटमेंट आप डिफरेंस डिफरेंस के लिए खुद से सोच सकते हैं कि अगर एक इवन फंक्शन हो और दूसरा ओड फंक्शन हो तो क्या दोनों का डिफरेंस ओड होगा या नहीं होगा। और उस स्टेटमेंट के सॉल्यूशन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिमार्क है उस रिमार्क को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक इवन फंक्शन हो और दूसरा ओड फंक्शन हो तो इन दोनों की प्रोडक्ट ओड फंक्शन होगी। अगर हमसे स्टेटमेंट में प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती। सिमिलर अगर ये स्टेटमेंट रेशियो से रिलेटेड पूछी जाती कि अगर एक फंक्शन इवन हो और दूसरा ओड हो तो क्या रेशियो फंक्शन जो होगा वो ओड फंक्शन होगा, तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू होती। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।